हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक का पंचम पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत महिमा। आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 4 पाठ पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद क्या करेंगे, आप उन सभी चैप्टर को भी जरूर देख लेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ एक एक चैप्टर आपके लिए क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप उनको भी मिस नहीं करेंगे, जरूर देख लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, भारत महिमा को जानने वाले। ठीक है, भारत महिमा यानी कि भारत की विशेषता को जानने वाले हैं। भारत का ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, राजनीतिक, चाहे विभिन्न क्षेत्र और भी जो क्षेत्र हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में जानेंगे। भारत की क्या अपनी एक विशेषता रही है, इन सभी चीज़ों को क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन संस्कृत पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी अर्थ आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग गौर से देखेंगे। आप लोग थोड़ा सा वर्ड पे भी फोकस कीजिएगा कि किस वर्ड को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, तो थोड़ा पढ़ना भी होगा, क्या आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। और साथ ही साथ इसका हिंदी अर्थ तो हम लोग समझ ही लेंगे। हिंदी अर्थ समझ लेंगे तो फिर आगे तो क्या है, बल्ले बल्ले है, आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी नहीं। यहाँ पे पहला लाइन लिखा गया है कि अस्माकम देश भारतवर्ष मिति कथ्यते, यानी कि हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतवर्ष कहा जाता है। अस्माकम मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है, तो अस्माकम देश भारतवर्ष मिति कथ्यते, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। अस्य महिमा मतलब इसकी, किसकी? भारत की। ठीक है, तो अस्य महिमा सर्वत्र गीयते यानी कि भारत की जो महिमा है वो सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, आगे लिखा गया है कि पाठे अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथम द्वितीयम च क्रमशः पदम गृहीतम अस्ति, यानी कि पाठ्य अस्मिन यानी कि इस पाठ में। ठीक है, पाठ्य अस्मिन यानी कि इस पाठ में, भारत महिमा में, ठीक है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण से पहला और दूसरा पद क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिर आगे लिखा गया है अवशिष्टानि पद अध्यक्षेन निर्मयम प्रस्तावितानि। तो पहला और दूसरा जो पद है वो तो क्रमशः क्या किया गया है, विष्णु पुराणात और भागवत पुराणात, यानी कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है। बाकी के जो भी पद है वो अध्यक्ष द्वारा क्या किया गया, यहाँ पे सिलेक्ट करके आपके इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे देखिए फिर आगे लिखा गया है कि भारतम प्रति, भारतम प्रति यानी कि भारत के प्रति, ठीक है, भारतम प्रति भक्ति अस्माकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। भारत के प्रति जो भक्ति है वो हम लोगों का क्या है, कर्तव्य है, कर्तव्य के स्वरूप है। आगे देखिए फिर अब चलते हैं हम लोग पहला श्लोक पे और देखते हैं, ठीक है, क्या है इसमें भारत की महिमा किस प्रकार से पौराण के हिसाब से बताने का प्रयास किया गया है। पौराणिकी से यहाँ पे पहला पद जो आपका लिया गया है पौराणिकी से, और इसमें लिखा गया है कि गायंती देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गा अस्पदमार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा सुरत्वात्। कि गायंती देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूजा पुरुषा सुरत्वात्। इसका मतलब ये हुआ कि भारत भूमि की जो महिमा है, ठीक है, वो देवता भी इसका गुणगान करते हैं। भारत भूमि के महिमा का गुणगान क्या करते हैं, गान देवता भी करते हैं, और कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं। कौन? जिनका जन्म इस भारत भूमि पर हुआ है वे लोग धन्य हैं। वे लोग क्या है, वे लोग धन्य हैं। और यह जो भूमि है हमारी भारत की भूमि, वह स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली साधनभूत भूमि है। ठीक है, इसीलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवतुल्य कहा गया, देवता से तुलना किया गया। ठीक है, तो देख ही लिया कि पुराण के हिसाब से, ठीक है, भारत भूमि के महिमा का गुणगान किया गया है, और कहा गया है कि इस भूमि की, इस भारत भूमि की जो महिमा का गुणगान है वो देव लोग भी करते हैं। ठीक है, और उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे जन्म लेने वाले लोग धन्य हैं। क्या है? धन्य है। ठीक है, और यह जो भूमि है, कौन सा? भारत भूमि जो है वो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली साधनभूत भूमि है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जन्म लेने वाले लोगों को देवतुल्य भी कहा गया है, यानी कि देवता से भी तुलना किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए फिर आगे लिखा गया है कि अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्वदूत स्वयं हरि यैर्जनम लब्धम निश्रु भारत तजीरे मुकुंद सैवोपैकम अस्पृहाहीनम, अस्पृहाहीनम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे देखिए लिखा है कि अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा स्वदूत स्वयं हरि। ठीक है, देवता लोग अपने इस भारत भूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं कि ये जो भूमि है कितना सुंदर बनाया गया है,
क्योंकि यहाँ पे जो जन्म लेते हैं, भारत में जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं वो निश्चय ही क्या है, श्री हरि के सेवा योग्य हैं, श्री हरि के सेवा योग्य है। अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही क्या होता है, इस भूमि पे, भारत भूमि पे जन्म लेकर के आते हैं, ठीक है, वही इस भूमि पर जन्म लेते हैं। अब देखिए आधुनिकी में यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है इयं निर्मला वत्सला भारत भूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे रही केत्वम भावम वहंतो वसंती। ठीक है, इस पद के माध्यम से विद्वानों का कहना है कि हमारा जो भारत भूमि है वो भेदभाव से क्या है रहित है, चाहे वो काले गोरे का हो, स्त्री पुरुष का भेदभाव हो या छोटे बड़े का हो, इस प्रकार के भेदभाव से क्या है रहित है। यह एकदम क्या है, यह जो हमारी धरती है वो निर्मलता और ममता के लिए सदा विश्व प्रसिद्ध रही है। ठीक है, विभिन्ना जना यानी कि यहाँ पे जो है भिन्न भिन्न जाति के लोग, अलग अलग जाति के लोग, सब लोग क्या करते हैं, एकता के भाव को धारण करके यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, सभी लोग आपस में मिलजुल करके रहते रही केत्वम भावम वहंतो बसंती। भिन्न भिन्न जाति के लोग, भिन्न भिन्न धर्म के लोग, भिन्न भिन्न समुदाय के लोग, सब लोग क्या करते हैं यहाँ पे मिलजुल करके रहते हैं। अब देखिए, अब आगे यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, विशाला अस्मदिया धरा भारतीया सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वते निर्झरे भव्य भूति वर्धंती भ्रेसा शुभा चापा गावे। ठीक है, यहाँ पे इस पद के माध्यम से कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि विशाला अस्मदिया धरा भारतीय। ठीक है, हमारा जो ये भारतीय धरा है, ठीक है, भारतीय धरा है वो काफ़ी विशाल है, प्राकृतिक संपदाओं से भी परिपूर्ण है। इनके तीनों तरफ जब आप देखेंगे इस भारत के नक्शा को, तो इनके तीनों तरफ आपको क्या मिलेगा, सागर लहराता हुआ दिखेगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको वन दिखेंगे, पर्वत दिखेंगे, यहाँ पे भारत में झरने दिखेंगे, बहती हुई नदियाँ, ये सभी क्या कर रही है, भारत को सुशोभित कर रही है, भारत को सुंदर दिखने में क्या कर रही है और भी उसमें अपना मदद कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें कि हमारा जो भारत का विशाल धरा है वो प्राकृतिक रूप से क्या है, परिपूर्ण है, प्राकृतिक जितने भी संपदा है उनसे परिपूर्ण है। इनके तीनों तरफ सागर लहरा रहा है, वन है, पर्वत है, ठीक है, झरने हैं, बहती हुई नदियाँ हैं, इन सभी ये सभी चीज़ क्या कर रहा है, भारत के सुंदरता को और भी बढ़ा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, भारत महिमा देख रहे हैं, भारत की सुंदरता को देख रहे हैं, भारत की विशेषता को देख रहे हैं। ठीक है, कि किस प्रकार का हमारा भारत है। आगे देखिए, आगे लिखा गया है जगत गौरवम भारतीयम शोभनीयम सदा अस्माभिरेत तथा पूजनीयम भवेत देशभक्ति समेषाम जनानाम प्रादर्श रूपा सदा वर्जनीया। ठीक है, इस पद के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारा जो भारत है वो पूजनीय तथा शोभनीय और सदा विश्व गौरव बना रहे। ठीक है, सभी लोगों की देशभक्ति आकर्षणीय एवं श्रेष्ठ स्वरूप हो, हमारी देशभक्ति इतनी श्रेष्ठ हो कि विश्व इसे उदाहरण के रूप में ले। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखे कि भारतीयों का, ठीक है, भारतीय लोगों का देश, अपने देश के प्रति किस प्रकार की भक्ति होती है। ठीक है, देशभक्ति को वो लोग कर्तव्य स्वरूप लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। जैसा कि पहले वाले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि भारत की महिमा का गुणगान देवता भी करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम लोग दूसरे में आए तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारा जो भारत भूमि है वो क्या है, सभी प्रकार के प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे आए, देखे, और ये लास्ट वाला में जब हम लोग देखे तो वहाँ पे इस एक संदेश देने का प्रयास किया गया कि हम लोगों की जो भक्ति है वो इस प्रकार से, देशभक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसका एक विश्व में मिसाल कायम किया जा सके कि भारतीयों का जो अपने देश के प्रति लगाव है, देश के प्रति भक्ति है, वो लोग, वहाँ के लोग जो है वो उसे कर्तव्य के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। इसके आगे का जो भी चैप्टर है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और LGR स्टडी देखते रहिए।